नमस्कार दोस्तों, साइंस बाय मनोज सर यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो अपने दर्पण हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, तीनों दर्पणों के हमने क्या पढ़े थे? उपयोग, कि कौन से दर्पण का क्या उपयोग है। आज हम इस क्लास में अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो अवतल दर्पण है, इसका दूसरा नाम कौन सा दर्पण है? अभिसारी। कौन सा दर्पण है? अभिसारी। इसका दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि ये जो अवतल दर्पण है ये क्या करता है कि परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरणें हैं उनको क्या करता है? एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जैसे विभिन्न सारी प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये कौन सा दर्पण रखा है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो ये क्या करेगा? ये जो सभी प्रकाश की किरणें आ रही हैं इनको क्या करेगा? एक बिंदु पर केंद्रित करेगा। क्या करेगा? एक बिंदु पर केंद्रित करेगा। मतलब प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, मतलब अभिसारित करता है। अभिसारित का मतलब यही है कि जो प्रकाश की किरणें हैं, ये जितनी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, क्या आ रहा है? जितनी प्रकाश की किरणें आ रही हैं उनको एक बिंदु पर क्या करेगा? केंद्रित करेगा। ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए इस दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण। तो बात करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि बिंब की स्थिति, कि जब वस्तु अपना जो बिंब है, मतलब जो वस्तु है वो कौन सी जगह पर रखी है? अनंत पर। कहाँ रखी है? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब कौन सी जगह पर बनेगा और प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? छोटा होगा या बड़ा होगा? और इसका स्वरूप, स्वरूप मतलब वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, ये चीज़। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहली कंडीशन देखते हैं कि जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर। कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। और कैसा बनेगा? वस्तु से अत्यधिक छोटा बनेगा। जब प्रतिबिंब का बिंब कहाँ हो? अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। कैसा बनेगा? अत्यधिक छोटा। और कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा। अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब निर्माण में, उसमें सभी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? वास्तविक उल्टे। इसकी एक ट्रिक मैंने बताई थी पिछली क्लास में, बाऊ। मतलब जो वास्तविक प्रतिबिंब वो कैसे प्राप्त होंगे? उल्टे। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होंगे? उल्टे। एक लास्ट वाली कंडीशन है, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। लास्ट वाली जो कंडीशन है इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। और जितनी भी कंडीशन है वस्तु को इन सभी पर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक और उल्टा। तो चलो देखते हैं कि जब सबसे पहली कंडीशन देखते हैं कि जब प्रतिबिंब कहाँ हो? अनंत पर। सॉरी, जब बिंब कहाँ हो, जब अपनी वस्तु है वो कहाँ रखी है? अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। चलो तो इसे देखते हैं। पहली कंडीशन कि ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, क्योंकि इसके पीछे की साइड क्या हो रही है? पॉलिश हो रही है। ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष। ये पहली किरण आ रही है, ये दूसरी किरण है। जब बिंब, मैंने पहली कंडीशन क्या बताई थी कि जब बिंब कहाँ हो? अनंत पे, मतलब वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पे। अनंत पे रखी है। ये जो मुख्य अक्ष है, ये जो मुख्य अक्ष है इसके पीछे की साइड है, बहुत पीछे। अनंत का मतलब क्या है कि कोई वास्तविक स्थिति नहीं है, मतलब बहुत पीछे। वस्तु कहाँ से आ रही है? मतलब प्रकाश की किरणें, ये जो आ रही हैं दोनों किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जो दोनों किरणें आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? अनंत से। कि मतलब कोई वस्तु है जो अनंत पर रखी है तो वहाँ से ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ये जब प्रकाश की किरणें दोनों आ रही हैं तो क्या होगा? ये जो परावर्तक सतह है, अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह है, इससे क्या होगा? परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन। और ये कौन सा बिंदु हो गया यहाँ पर? एक बार दोबारा बनाता हूँ मैं आपको कि ये कोई अवतल दर्पण है और यहाँ पर ये प्रकाश की किरणें, ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। और ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं,
ये पहले वाली किरण, ये दूसरी वाली किरण, ये दोनों किरणें आ रही हैं। तो ये क्या हो गया, सी वक्रता केंद्र, ये क्या हो गया वक्रता केंद्र, ये क्या हो गया यहाँ पर फोकस एफ। ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया। तो क्या होगा कि ये जो किरणें हैं ये क्या होगा, मुख्य फोकस से अभिसरित हो जाएंगी, मुख्य फोकस पर अभिसरित हो जाएंगी। ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये वापस परावर्तित होकर लौट रही हैं। तो ये कहाँ आ जाएंगी, फोकस पे। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कि मतलब जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। और कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा। कैसा बनेगा, अत्यधिक छोटा। देखो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बन रहा है, बिंदुवत। अत्यधिक छोटे को क्या बोल सकते हैं, बिंदुवत। और कैसा बन रहा है ये, वास्तविक। कैसा बन रहा है, ये जो प्रकाश की किरणें वापस टकरा कर लौट रही है, वास्तविक स्थिति मिल मिल रही हैं। कैसे मिल रही है, वास्तविक स्थिति में। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक। कैसा बन रहा है, वास्तविक। और कैसा बन रहा है, उल्टा। कैसा बन रहा है, उल्टा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पे। जब वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। ये बन रहा है फोकस पर। और कैसा बन रहा है, वास्तविक, उल्टा और बिंदुवत। देखो ये बिंदु के समान है कि नहीं, है बिंदुवत बन रहा है। और अत्यधिक कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जब वस्तु कहाँ रखी हो अपनी, फोकस पर। अब की बार वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब की बार अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। और कैसा बनेगा, अत्यधिक बड़ा। यदि वस्तु फोकस पर रखी है प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। और वही कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो इसको बना के देखते हैं दूसरे वाले प्रतिबिंब को, कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पर। तो देखो ये कोई अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इसके पिछले पृष्ठ पर क्या हो रही है, पॉलिश। ये कोई अवतल दर्पण है। और ये हो गई मुख्य अक्ष। ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पे एक तो होता है क्या, वक्रता केंद्र। एक क्या होती है, मुख्य फोकस एफ। एक तो वक्रता केंद्र होता है, ये क्या होती है, मुख्य फोकस एफ। तो हमने देखा कि वस्तु कहाँ रखनी है, अब की बार फोकस पर रखनी है। ये जो फोकस है वस्तु कहाँ रखी है, इस पर रखी है। तो यहाँ से ये बिंब रखा है, यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी और कहाँ जाएगी, अवतल दर्पण से टकराएगी। टकरा कर अब क्या होगा, वापस लौटेगी। तो ये प्रकाश की किरण वापस आ गई। अब दूसरी किरण, प्रकाश की किरण आएगी दूसरी। ये दूसरी किरण है, सॉरी, दूसरी किरण आएगी। दूसरी किरण, ये दूसरी किरण आएगी कहाँ से, बिंब से। और ये कहाँ जाएगी, पहले ध्रुव पे। कहाँ जाएगी, ध्रुव पे। ये आएगी, एक और दोबारा बनाते हैं। देखो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पर ये हो गया क्या, मुख्य अक्ष। ये क्या है, वक्रता केंद्र। और ये क्या है, फोकस। अब यहाँ देखते हैं, एक तो ये पहली किरण आ रही है, ये आ रही। ये क्या होगी, अवतल दर्पण से टकराएगी और कहाँ से निकलेगी, एक मिनट दोबारा बनाते हैं। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, जिस पर एक बिंदु क्या है, वक्रता केंद्र, एक क्या है, फोकस। अब की बार वस्तु कहाँ रखी है हमारी, फोकस पर रखी है। फोकस पे वस्तु रखी है तो वस्तु हो गई ये वाली वस्तु। ये क्या है, बिंब। बिंब मतलब वस्तु कहाँ रखी है, अब की बार फोकस पर। तो यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी और इस अवतल लेंस से टकरा कर परावर्तन के पश्चात ये यहाँ से निकल जाएगी। अब दूसरी प्रकाश की किरण आएगी, ये यहाँ पर ध्रुव पर टकराएगी, पी पे। और क्या हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पहली वाली किरण के समांतर हो जाएगी। ये यहाँ से आ रही है और यहाँ से जा रही है। तो देखो ये दोनों जो किरणें हैं ये समांतर समांतर जा रही हैं। और प्रथम हम क्या सोचेंगे कि ये समांतर किरणें जब जाएंगी तो ये कहीं नहीं मिलेंगी। कहाँ पर जाके मिलेंगी, हम क्या सोचेंगे
कि ये जो दोनों किरणें हैं ये कहाँ पर जाके मिलेंगी, अनंत पे। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, ये मुख्य अक्ष यहाँ से ये टकरा के यहाँ जा रही है और ये दूसरी वाली ये आ रही, तो कहाँ जाके मिलेंगे, अनंत पे। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वही कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा। और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और कितना बड़ा बनेगा जब वस्तु, प्रतिबिंब कितना बड़ा 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 बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, अत्यधिक बड़ा। कितना बड़ा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। क्योंकि हम इसकी कल्पना करेंगे बस, क्योंकि अनंत किसी ने नहीं देखा है, तो हम ये सोचेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन, कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र से परे। तीसरी कंडीशन है कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र से परे, मतलब जो मुख्य अक्ष है इस पे जो सी बिंदु है, सी बिंदु के पीछे की साइड है वस्तु। वस्तु कहाँ की बार, वक्रता केंद्र से परे, परे का मतलब है पीछे, और कहाँ, वक्रता केंद्र से पीछे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ व सी के मध्य, मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। चलो तो तीसरी कंडीशन में रखते हैं कि वक्रता केंद्र से परे। वस्तु कहाँ रखी है अब की बार, वक्रता केंद्र से परे। जैसे ये कोई अवतल दर्पण है, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ क्या हो गया, वक्रता केंद्र, और यहाँ क्या हो गया, फोकस एफ। तो हम देखते हैं कि वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र से परे, मतलब पीछे की साइड है। वक्रता केंद्र कहाँ है, सी, इससे पीछे की साइड कोई वस्तु रखी है, पीछे की साइड वस्तु रखी है। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही हैं, यहाँ से परावर्तन के पश्चात वापस लौटेंगी। ये निकल गई पहली किरण फोकस से। इसके बाद दूसरी किरण अवतल दर्पण से टकराएगी और वापस यहाँ से जाएगी। तो फिर तुम देखो, ये सी तथा एफ के मध्य बन रहा है। क्या बन रहा है, सी वक्रता केंद्र यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, सी तथा एफ के मध्य। प्रतिबिंब बनेगा सी तथा एफ के मध्य बनेगा। और कैसा बनेगा, प्रतिबिंब सी तथा एफ के मध्य बनेगा। और वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा। वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा। जो बिंब की लंबाई है वो क्या होगी, बड़ी, और प्रतिबिंब की लंबाई कैसी होगी, छोटी। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है कि वस्तु की लंबाई तो हमने इतनी बड़ी ली है, और जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है ये हमें छोटा प्राप्त हो रहा है। ये जो प्राप्त हो रहा है ये प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है, छोटा। किससे, बिंब से। कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी से परे हो तो प्रतिबिंब सी तथा एफ के मध्य बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। और कैसा बनता है, वही वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। अगली कंडीशन देखते हैं, चौथी कंडीशन। चौथी कंडीशन देखते हैं कि जब बिंब कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र सी पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर समान साइज का बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। तो अगली कंडीशन देखते हैं कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पर। ये रहा कि भाई ये कोई अवतल दर्पण है, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ये हो गया सी, ये हो गया एफ। अब की बार वस्तु कहाँ रखी है हमने, वक्रता केंद्र सी पर। ये सी पर हमने कोई वस्तु रख दी। ये प्रकाश की किरण यहाँ गई और टकरा के कहाँ से निकलेगी, फोकस से। कहाँ से निकलेगी, फोकस से, परावर्तन के पश्चात। अब दूसरी प्रकाश की किरण आएगी, यहाँ से टकरा के ये वापस जाएगी और ये कहाँ पर मिलेगी, सी पर। ये यहाँ पे ये मिल रही, ये क्या हो गया, प्रतिबिंब। तो देखो वस्तु, जब वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र सी पर रखी है, तो प्रतिबिंब हमें क्या कहाँ प्राप्त हो रहा है, सी पर ही प्राप्त हो रहा है। और वस्तु की लंबाई जितनी है, प्रतिबिंब की लंबाई भी कितनी है, सेम उसी के बराबर है। तो हम देखेंगे कि अवतल दर्पण जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है। देखो ये सी पर वस्तु रखी है और प्रतिबिंब भी कहाँ पर बन रहा है, सी पर, और वस्तु के साइज का बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो किरणें आ रही हैं वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं हमें, इस वजह से क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। और कैसा है ये? उल्टा। उल्टा मतलब क्यों है
ये मुख्य अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है, नीचे बन रहा है तो क्या हो गया उल्टा। हमने वस्तु कैसे ली थी इस प्रकार से, और प्रतिबिंब कैसे प्राप्त हो रहा है इस प्रकार से, तो ये प्रतिबिंब कैसे प्राप्त हो रहा है हमें उल्टा प्राप्त हो रहा है और समान साइज का प्राप्त हो रहा है। अब देखेंगे अगली कंडीशन, अगली कंडीशन अपनी कि जब वस्तु कहाँ हो सी तथा एफ के बीच हो, कहाँ पर हो सी तथा एफ के बीच, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सी से परे, कहाँ बनेगा वक्रता केंद्र से परे, और कैसा बनेगा बड़ा, और वास्तविक और उल्टा। अगली कंडीशन बनाते हैं इस चित्र को, प्रतिबिंब कहाँ बनाना है आपकी बार सी तथा एफ के बीच, कि जब बिंब कहाँ पर हो, जैसे ये कोई अवतल दर्पण है, ये क्या हो गया मुख्य अक्ष, ये तो हो गया सी और ये हो गया एफ। अब की बार वस्तु रखनी है हमें सी तथा एफ के मध्य में, अब की बार वस्तु रख दी हमने, ये रख दी सी तथा एफ के मध्य में। तो ये यहाँ से पहली प्रकाश की किरण जाएगी और कहाँ से निकलेगी, पहली प्रकाश किरण तो आपको कहाँ से निकालनी मुख्य फोकस एफ से, ये हमने निकाल दी मुख्य फोकस से। दूसरी प्रकाश की किरण जाएगी कहाँ टकराएगी ध्रुव पे, ये क्या हो गया दर्पण का ध्रुव यहाँ पर होगा, और ये यहाँ से जाएगी और इस किरण से मिल जाएगी यहाँ पर, ये प्रकाश किरण गई पहली यहाँ से गई, ये दूसरी आई और ये यहाँ से निकल गई। तो देखो जब हमने वस्तु को कहाँ रखा सी तथा एफ के मध्य रखा, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना सी से परे, मतलब ये जो किरणें दोनों मिल रही हैं कहाँ मिल रही हैं सी से पीछे की साइड मिल रही है, मतलब सी से परे मिल रही हैं। और देखो बस ये क्या है, ये तो हो गई आपकी बिंब लंबाई, ये क्या हो गई बिंब लंबाई, और ये क्या हो गई प्रतिबिंब लंबाई। तो देखो प्रतिबिंब छोटा प्राप्त हो रहा है बड़ा, तो देखो बिंब की लंबाई ये है और ये किसकी लंबाई है प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब की लंबाई कैसी है ज़्यादा, मतलब बड़ी है किससे बिंब लंबाई से, किससे बड़ी है बिंब लंबाई से। तो देखो वस्तु कहाँ, मतलब वस्तु रखी वक्रता केंद्र से और एफ के मध्य में, तो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है वक्रता केंद्र से परे पीछे की साइड प्राप्त हो रहा है, वस्तु से बड़ा प्राप्त हो रहा है, और वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त हो रहा है, वास्तविक और उल्टा प्राप्त हो रहा है। अब देखते हैं एक लास्ट कंडीशन, लास्ट कंडीशन है कि अब की बार वस्तु कहाँ रखी है पी तथा एफ के मध्य में रखी है, पी कौन है दर्पण का ध्रुव है, पी देखो ये रहा ये वाला पी, पी तथा एफ के मध्य, अगली बार वस्तु कहाँ रखनी है पी तथा एफ के मध्य रखनी है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि आपने 5 कंडीशन पढ़ी उनमें पर तुम सभी में कैसे प्राप्त हो रहे थे वास्तविक और उल्टे, कैसे प्राप्त हो रहे थे वास्तविक उल्टे, लेकिन इस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है आभासी और सीधा, और वस्तु से कैसा प्राप्त होगा बड़ा, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अब की बार दर्पण के पीछे, देखो ये तो आगे की साइड हो गई, ये क्या है दर्पण के आगे और दर्पण के पीछे कहाँ है यहाँ, तो ये जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, कि जब वस्तु कहाँ रखी हो पी तथा एफ के मध्य रखी हो, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखी हो, तो इसका प्रतिबिंब निर्माण करते हैं। तो देखो ये वाली कंडीशन है लास्ट वाली, जैसे ये कोई अवतल दर्पण हो गया, ये कोई अवतल दर्पण है, ये क्या हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया पी, ये क्या हो गया ध्रुव इसका, और ये हो गया यहाँ पर एफ, और ये हो गया सी। तो हम देखते हैं कि जब बिंब कहाँ रखा है अब की बार पी तथा एफ के मध्य, अब की बार बिंब कहाँ रखा है यहाँ पर पी तथा एफ के मध्य, ये पी हो गया और ये एफ हो गया, इसके मध्य रखा है। तो ये प्रकाश की किरण सबसे पहले कहाँ से जाएगी, ये परावर्तन के पश्चात यहाँ से लौट जाएगी। इसके बाद देखते हैं दूसरी प्रकाश की किरण एक बिंब से आएगी और कहाँ पर जाएगी ध्रुव से परावर्तन होकर कहाँ लौटेगी इधर की साइड। तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों किरणें हैं ये दर्पण के सामने नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है समांतर है यहाँ से। तो हम क्या करते हैं इनको पीछे की साइड खींचते हैं, ये जो किरणें हैं इनको क्या करते हैं पीछे की साइड बढ़ाते हैं, ये आगे भी क्या है मुख्य अक्ष ही है, मुख्य अक्ष दोनों साइड होती है दर्पण के आगे और पीछे। ये प्रकाश किरण पहली प्रकाश किरण ये रही, और ये दूसरी प्रकाश की किरण रही, ये दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ, अब ये दोनों इस जगह पे जाके क्या हो रही हैं मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, क्या हो रही है मिलती हुई प्रतीत, वास्तव में नहीं मिल रही हैं क्योंकि दर्पण के पीछे की स्थिति है, ये वास्तव में नहीं मिल रही है, मिलती हुई कैसी हो रही हैं प्रतीत हो रही हैं। यदि इन दोनों किरणों को पीछे की साइड बढ़ाया जाए तो ये क्या हो रही है मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, और जब मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो इसे कौन सा प्रतिबिंब बोलेंगे आभासी, इस कंडीशन को कौन सी बोलेंगे
आभासी। इससे पहले हम सभी में कैसे बोल रहे थे, वास्तविक, लेकिन इसमें कौन सी बोलेंगे, आभासी। क्यों, क्योंकि ये दोनों किरणें हैं, ये आपस में क्या हो रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में मिल नहीं रही हैं। ये कौन सी कंडीशन है, आभासी। और अभी तक हमने क्या बोला था, सभी कंडीशनों में प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है, उल्टा। लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, सीधा। यहाँ कैसे क्या बोलेंगे, सीधा। क्योंकि देखो, हमने ये जो बिंब लिया था, ये हमने जो बिंब लिया था, इसी कंडीशन में देखो, जैसे बिंब लिया है उसी तरीके से हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा कि नहीं हो रहा। मतलब जैसे बिंब हमने लिया था उसी कंडीशन में, उसी तरीके से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा है, सीधा। ये जो मुख्य अक्ष है, इसके सामने ऊपर की साइड जो प्रतिबिंब बनेंगे ये सभी कैसे होंगे, सीधे। और ये जो मुख्य अक्ष है, इसके जो नीचे प्रतिबिंब बनेंगे ये सभी कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, उल्टे। ये कैसे बनेंगे, उल्टे। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, आभासी, आभासी और सीधा। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपके लिए, कौन सी, कि जो आभासी प्रतिबिंब है वो कैसे होते हैं, सीधे। तो इसकी एक मैंने ट्रिक बताई थी, आसी। जैसे वास्तविक उल्टा में क्या बताई थी, बाऊ, इसी प्रकार आभासी सीधे प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होंगे, आसी। इस तरीके से याद रखना, आसी मतलब आभासी और सीधा। इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा, आभासी प्राप्त होगा, सीधा प्राप्त होगा, और वस्तु से कैसा प्राप्त होगा, बड़ा। आपको दिखाई दे रहा होगा इस चित्र में कि इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है आपको कैसा प्राप्त हो रहा है, आभासी सीधा, ये रहा। और वस्तु से कैसा प्राप्त हो रहा है, बड़ा। वस्तु से कैसा प्राप्त हो रहा है, बड़ा। सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा। और कहाँ पर, दर्पण के पीछे। ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो हम आगे देखते हैं। इसके बाद बचा कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कौन से दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ लिए, अवतल दर्पण से। ये 6 कंडीशन है। कि पहले कंडीशन में देखो कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पे। जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पे। जब वस्तु अनंत पे तो मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, अत्यधिक छोटा प्राप्त होगा। और कैसा प्राप्त होगा, वास्तविक उल्टा। ये जो 5 कंडीशन है, यहाँ तक सभी में कैसे प्राप्त होंगे प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टे। लेकिन जो लास्ट कंडीशन है कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और F के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी, सीधा। ये अभी आपने देखा। दूसरा पढ़ लिया कि जब प्रतिबिंब कहाँ हो, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। तीसरी पढ़ ही लिया हमने कि वक्रता केंद्र से परे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F व C के मध्य कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, और वास्तविक उल्टा बनेगा। चौथी कंडीशन, जब वक्रता केंद्र पर हो बिंब, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। समान साइज का बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। इनको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब वस्तु हम अनंत पे ले रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर। और जब वस्तु फोकस पर ले रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। यह दोनों का उल्टा है। यदि वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस पर, और जब प्रतिबिंब फोकस पे है तो वस्तु अनंत पर। जब अनंत पर वस्तु है तो मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब, और जब फोकस पर वस्तु है तो अनंत पर प्रतिबिंब। तीसरी कंडीशन कि जब वस्तु कहाँ हो भाई, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। अब चौथी कंडीशन लिखते हैं कि जब बिंब कहाँ हो, वक्रता केंद्र से परे, तो प्रतिबिंब F और C के मध्य। अगली बार क्या करेंगे, F और C के मध्य क्या लेंगे, बिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र से परे। ये आपस में एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। और लास्ट वाली कंडीशन अभी आपने पढ़ी ली। अब पढ़ेंगे कौन से दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण का एक दूसरा नाम बताया था मैंने आपके लिए, अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या बताया था, अपसारी। अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं इसे, क्यों, क्योंकि ये जो उत्तल दर्पण है ये अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्या कर देता है, अपसार कर देता है, फैला देता है। इस वजह से इस उत्तल दर्पण को क्या, कौन सा दर्पण बोलेंगे हम, अपसारी दर्पण। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात क्या कर देता है, फैला देता है। और आपने पिछले वाले अवतल दर्पण में देखा वो क्या कर रहा था, एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा था। मतलब फैला नहीं रहा था, एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा था। इस वजह से उसको कौन सा दर्पण बोलते हैं, अभिसारी। अब बात करते हैं कि जब इसमें वस्तु, इसमें दो ही कंडीशन है, या तो वस्तु कहाँ होगी, अनंत पर। तुम्हें मैंने पहले बता दिया, यदि अनंत पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, हमेशा फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, बिंदुवत बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। आपने पिछली वाले कंडीशन में देखा अवतल दर्पण वाली में, उसमें भी प्रतिबिंब छोटा बन रहा था, अत्यधिक। और कैसा बन रहा था, बिंदुवत। वहां प्रतिबिंब कैसे प्राप्त हो रहे थे आपको, अवतल दर्पण से सभी प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे प्राप्त हो रहे थे, लास्ट एक कंडीशन को छोड़ के। लेकिन इस उत्तल दर्पण में जो दोनों प्रतिबिंब प्राप्त होंगे आपको कैसे प्राप्त होंगे, दोनों कंडीशन में, आभासी सीधे, आभासी सीधे। तो देखते हैं प्रतिबिंब निर्माण करके। इसका चित्र बनाते हैं कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर। और कैसा बन रहा है, अत्यधिक छोटा, आभासी और सीधा। तो देखते हैं।
देखो ये कौन सा दर्पण हो गया, इसके अंदर वाले पृष्ठ पे क्या हो रही है, पॉलिश। अंदर वाले पृष्ठ पे क्या हो रही है, पॉलिश। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की परिभाषा मैंने बताई थी आपको कि ऐसा दर्पण जिसका उठा हुआ भाग कौन सा है, ये वाला सामने वाला। ये वाला कौन सा, ये वाला। कि वह दर्पण जिसका उठा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या है कि इस पर प्रकाश की किरणें आएंगी तो क्या होंगी, टकरा कर वापस लौटेंगी। कि किसी दर्पण का उठा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, अंदर के भाग पे क्या हो, पॉलिश। तो ऐसा दर्पण कौन सा दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण। तो ये देखो ये हो गई मुख्य अक्ष, ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष दोनों साइड होती है दर्पण के, आगे और पीछे। तो हमने देखा पहली कंडीशन पढ़ी थी कि जब बिंब कहाँ हो, अनंत पे। जब बिंब कहाँ हो, अनंत पर हो। तो अनंत पे तो ये वस्तु, ये प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं, अनंत से। अब मैंने तुम्हें बताया था अभिसारी दर्पण क्या करता था, इन दोनों किरणों को परावर्तन के पश्चात क्या करता था, एक बिंदु पर केंद्रित करता था। लेकिन ये दर्पण कौन सा है, उत्तल। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो ये क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को फैला देगा। ये इधर की साइड भेज देगा इस किरण को, तो इस किरण को कहाँ भेज देगा, इधर की साइड। अब एक बात बताओ मुझे, जब ये दोनों प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात विपरीत दिशा में लौट जाएंगी, क्या ये दोनों किरणें, सामने वाली जो दोनों किरणें लौट कर जा रही हैं, आगे मिलेंगी, मतलब दर्पण के आगे की साइड मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों किरणों को पीछे की साइड बढ़ाएंगे। कौन सी साइड बढ़ाएंगे, पीछे की साइड बढ़ाएंगे। इसको यहाँ बढ़ाएंगे और इसको इधर साइड बढ़ाएंगे, आगे की साइड बढ़ाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ बढ़ा दी और ये यहाँ बढ़ा दी। तो ये क्या है, वास्तव में नहीं मिलेंगी, ये क्या होंगी, हम पीछे की साइड बढ़ा के देखेंगे, मतलब मिलती हुई प्रतीत होंगी। इस तरीके से होंगी ये, इस तरीके से डॉट 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 करके दिखाएंगे इनको, क्योंकि ये क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। और यहाँ कौन सा वो हो जाएगा आपका बिंदु, फोकस। यहाँ कौन सा हो जाएगा, फोकस, एफ। इस जगह पर कौन सा बिंदु हो जाएगा, एफ। यहाँ क्या हो जाएगा, सी। यहाँ का हो जाएगा सी। और इधर यहाँ कौन सा हो जाएगा, सी। और यहाँ कौन सा हो जाएगा, एफ। तो देखो ये जो प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही हैं, अनंत से। ये जो दोनों प्रकाश किरणें आ रही हैं परावर्तन पश्चात क्या होगा, लौट के चली जाएंगी। परावर्तन पश्चात लौट के चली जाएंगी, तो ये सामने दर्पण के सामने नहीं मिलेंगी। ये कहाँ मिलेंगी, दर्पण के पीछे की साइड मिलती हुई प्रतीत होंगी, इस जगह पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये कौन सा बिंदु कहाँ पे जाकर मिलेंगे, एफ पर। कहाँ पर भाई, मुख्य फोकस पर। तो देखो यहाँ से प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, सबसे पहले तो अत्यधिक छोटा। कैसा प्राप्त होगा, अत्यधिक छोटा। छोटा कैसा, अत्यधिक। और कैसा प्राप्त होगा, आभासी। कैसा प्राप्त होगा, आभासी। आभासी आपको पता लग गया हो, क्योंकि ये डॉट डॉट वाली किरणें हैं, ये वास्तव में नहीं मिल रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इस वजह से इसे कौन सा बोलेंगे, आभासी। और कैसा प्राप्त होगा, सीधा। कैसा प्राप्त होगा, सीधा। एक इसकी दूसरी कंडीशन और है कि जब वस्तु, आप इसमें देख रहे होंगे कि ये कोई अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण है। यहाँ से प्रकाश किरण ये क्या होगी, परावर्तित, और ये आई, ये परावर्तित हो गई, ये हो गई मुख्य अक्ष, ये हो गया दर्पण का ध्रुव। यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी, इस बिंदु को बोलेंगे मुख्य फोकस। अब देखते हैं अगली कंडीशन कि जब वस्तु कहाँ रखी हो। पहली कंडीशन में कहाँ रखी थी वस्तु, अनंत पर। कहाँ रखी थी, अनंत पर। लेकिन अब की बार वस्तु कहाँ है, अनंत और ध्रुव पी के मध्य। जो दर्पण का ध्रुव पी है और अनंत, मतलब कहीं भी हो, अनंत से लेके दर्पण के ध्रुव, इनके बीच में वस्तु कहीं भी रखी हो, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनेगा। अगली बार प्रतिबिंब फिक्स है, या तो अनंत व ध्रुव के मध्य, दोनों कंडीशन में, मतलब अनंत व ध्रुव के मध्य वस्तु को हम कहीं भी रख लें। जैसे ये क्या है, एक मिनट, ये क्या है, उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। ये क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव। और ये क्या हो गया, इधर पीछे से अनंत है, यहाँ से जो प्रकाश किरणें आ रही अनंत है। मतलब इस पी से लेकर यहाँ ये कॉर्नर यहाँ क्या है, अनंत है। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई सी जगह हम वस्तु को रख लें, ये हो गया सी, ये हो गया एफ। कहीं भी वस्तु को रख लें इस पूरी जगह पे, इस पूरी जगह पे वस्तु को कहीं भी रख लें, तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ प्राप्त होगा, पी तथा एफ के मध्य। यहाँ एफ हो गया, यहाँ इसके बीच में प्राप्त होगा, पी तथा एफ के मध्य, इस जगह पे प्राप्त होगा। और कैसा प्राप्त होगा, वस्तु से छोटा। कैसा प्राप्त होगा, आभासी और सीधा। चलो प्रतिबिंब निर्माण करके देखते हैं कि ये क्या है, ये कोई उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष।
यहाँ क्या हो गया सी और यहाँ हो गया एफ। इधर भी क्या हो गया एफ और इधर भी क्या हो गया सी। अब देखते हैं कि अगली बार ये क्या हो गया यहाँ पे पी। अब ये कोई प्रकाश की किरण, हमने क्या वस्तु कहाँ पर रखी है अगली बार, कहीं भी रख ली। पी तथा अनंत मतलब ध्रुव तथा अनंत के बीच में कहीं भी रख ली हमने, वैसे जैसे वस्तु हमने रख ली अगली बार यहाँ रख ली। अनंत तथा ध्रुव के मध्य, अनंत पीछे बहुत पीछे गया, ये क्या हो गया ध्रुव। यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी और ये कहाँ पर जाएगी, अब टकरा कर कहाँ लौटेगी, वापस लौटेगी पीछे। इस स्थिति में ये वस्तु टकरा के वापस लौटेगी यहाँ से, ये गई पीछे की साइड। अब हम देखेंगे कि इस किरण को कहाँ मिलाएंगे हम, एक ये किरण आ रही है, ये कहाँ गई, ये इधर की साइड गई टकरा कर, ये इधर की साइड गई। इनको क्या करेंगे हम पीछे की साइड मिलाएंगे, कहाँ मिलाएंगे पीछे की साइड। तो ये कहाँ जाके मिलेंगी ऐप पर, कहाँ जाके मिलेंगे ऐप पर नहीं मिलेंगे, पी तथा ऐप के मध्य मिलेंगी। एक मिनट दोबारा बना के बताना हूँ। ये कौन सा दर्पण हो गया उत्तल दर्पण, और ये हो गया क्या मुख्य अक्ष। यहाँ क्या हो गया सी, यहाँ हो गया एफ, यहाँ हो गया पी, और यहाँ क्या हो गया एफ, और यहाँ हो गया सी। तो पी तथा एफ के मध्य प्रतिबिंब बनेगा। ये कोई बिंब है, वस्तु रखी यहाँ पर अनंत तथा ध्रुव के मध्य में। ये प्रकाश किरण आई और परावर्तित होकर कहाँ लौट गई, पीछे की साइड। दूसरी प्रकाश की किरण आई, ये एक मिनट, ये दूसरी प्रकाश की किरण आई और ये कहाँ लौटेगी इधर की साइड, पीछे की साइड लौट जाएगी। इधर से आ रही है पीछे की साइड, परावर्तन पश्चात लौट जाएगी। अब क्या होगा, जब इन दोनों किरणों को आगे मिलाएंगे तो ये यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। कौन सी जगह पर, ब्लू कलर से बना रहा हूँ मैं, इस जगह पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण तथा ध्रुव के मध्य बनेगा। कहाँ बनेगा, ध्रुव तथा एफ के मध्य बनेगा, यहाँ पर बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, ये क्या है, कोई उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये रहा, एक मिनट, ये उत्तल दर्पण है अपना। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ वस्तु रखी, ये यहाँ से टकरा के कहाँ लौट गई, यहाँ पर। और इस कंडीशन, एक दूसरी वस्तु किरण जा रही है, तो ये क्या है एफ और ये क्या है पी। तो इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जाके मिलेगा, कहाँ मिलेगी, यहाँ पे पी तथा एफ के मध्य में। और दर्पण का ये जो बनेगा प्रतिबिंब, ये कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी। आभासी और सीधा बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसमें, यह है कि मतलब सभी जगह कहीं भी रख लो आप वस्तु को, प्रतिबिंब पी तथा एफ के मध्य ही बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो इसके बाद आपने देख लिया कि उत्तल और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण देख लिए। इसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, कौन सा, गोलीय दर्पणों से परावर्तन के, गोलीय दर्पणों से परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, मतलब कि फोकस दूरी उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के लिए कैसी होती है, वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, नेगेटिव होती है पॉजिटिव होती है। ये सभी कहाँ पढ़ेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, ये सभी कहाँ पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।